नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि शादियों में लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपनी प्लेट में खाना ले लेते हैं। इसी तरह से रेस्टोरेंट्स या होटल्स में अगर आप जाएं तो देखिए कि लास्ट में तमाम प्लेट्स में या तमाम डोंगों में खाना बचा हुआ रहता है। और ये जो खाना है ये क्या होता है, डस्टबिन में चला जाता है और वेस्ट हो जाता है। किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता है कि भोजन उतना ही लें जितनी भूख हो या जितनी आवश्यकता हो, क्योंकि खाद्य उत्पादन के लिए एक पूरा चक्र होता है जो हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। ये तो पर्यावरण की बात हो गई, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के 1/3 जो आबादी है वो खाद्य असुरक्षा की चपेट में है। यानी दुनिया के 1/3 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं भूखमरी की हालत में हैं। यानी उनको कई बार भूखे पेट सोना पड़ता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2024 में दुनिया भर में 783 मिलियन लोग भूखे थे। बड़ी संख्या है ये। और इन सब चीज़ों से चिंतित होकर के जो खाद्यान्न या भोजन का जो वेस्ट है या जो अपशिष्ट है, उससे जो पर्यावरण पर जो असर पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को ले करके यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP ने संयुक्त राष्ट्र फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट बनानी शुरू करी। और इस बार ये रिपोर्ट या ये इंडेक्स जारी हुआ है 2024 में, और इसमें 2022 के आंकड़े दिए गए हैं कि 2022 में पूरे वर्ष में पूरे विश्व में खाद्यान्न यानी भोजन को कितना नुकसान पहुंचा है या भोजन की कितनी बर्बादी हुई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में प्रति वर्ष 8 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। ये जो संयुक्त राष्ट्र ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है, जो 2021 से शुरू हुई फिर 2022 की अभी आई है, तो भारत में प्रति वर्ष 8 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। और अगर हम इसको प्रति व्यक्ति पर अगर काउंट करें अपनी पॉपुलेशन के आधार पर, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 55 किलो भोजन की बर्बादी होती है। हालांकि ये वैश्विक आंकड़ों से कम है, लेकिन उसके बाद भी चिंता का विषय है कि भारत में भी इस बर्बादी पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो 79 kg प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की भोजन की बर्बादी है, जो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम भारत में बर्बादी को ग्रामीण और शहरी पृष्ठभूमि में देखें तो आज भी गांवों में भोजन की बर्बादी कम होती है। यानी गांव के लोग ज़्यादा जागरूक हैं भोजन के प्रति। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अनाज कितनी मेहनत से उगाया जाता है, कितनी दिक्कतें होती हैं अनाज को उगाने में। इसी प्रकार से अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो ये जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो आई है, उसमें ये बताया गया है कि विश्व स्तर पर 2022 में 1.05 बिलियन टन फूड वेस्ट हुआ है, खाद्य अपशिष्ट निकले हैं। और जो ये नुकसान अगर पैसे में हम लोग कैलकुलेट करें, डॉलर में हम लोग कैलकुलेट करें,
तो ये जो 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट हुआ है या जो खाना बर्बाद हुआ है, उससे $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। यानी उसकी अगर हम इस बर्बाद खाने की कीमत निकालें तो $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। और अगर हम कुल खाद्यान्न उत्पादन, यानी अगर हम विश्व के कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, यानी विश्व में जितना भी अनाज उत्पादित होता है, भोजन बनता है, उसका ये कुल उत्पादन का 19% हिस्सा हम बर्बाद कर देते हैं। यानी अगर आपको ऐसे समझाना चाहें कि अगर हम 100 किलो पूरे विश्व में मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए कि 100 किलो अगर हम अनाज उत्पादित करते हैं तो उसमें 19 किलो हम बर्बाद कर देते हैं। यानी 19% खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है थालियों में, डस्टबिन्स में, शादियों में, रेस्टोरेंट्स में। और इस बर्बाद भोजन की जो सबसे ज़्यादा 60% मात्रा है वो घरों में है। तो ये एक चिंता का विषय है कि आज भी पूरे विश्व की आबादी का 1/3 भूखा सो रहा है और इसकी तरफ लगातार यूनाइटेड नेशंस चिंतित है। और इसी चिंता के लिए प्लस पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट वो जारी कर रहा है। तो हमें भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी थाली में उतना ही भोजन लें जितना हमारे भूख हो या जितनी हमें आवश्यकता हो। हम उतना ही भोजन बनाएं जितना हमें आवश्यकता हो या उतने लोगों के लिए ही हम भोजन बनाएं। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट पर आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।